जानते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ही ऐसा सिग्नल मास्टर स्विच है जिसे आप अगर सही तरीके से ऑन कर दो तो शरीर में सबसे पहले तो ये होगा कि आपका फैट बर्न होना शुरू हो जाएगा, जिद्दी से जिद्दी फैट भी पिघलना शुरू हो जाएगा और आपको एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। हम लिथार्जिक फील करते हैं जब मोटापा आ जाता है तो वो नहीं होगा। और दूसरा, कोशिका यानी सेल्स खुद को रिपेयर करना शुरू कर देंगी, जिससे आपकी बायोलॉजिकल उम्र उल्टी चलने लगेगी, यानी आप बुढ़ापे की तरफ नहीं, आप जवानी की तरफ दौड़ने लगोगे, यानी आप जिससे बढ़ती उम्र में भी आप जवान दिखने लगोगे। और सबसे हैरानी की बात ये है, आज की डेट में 90% से ज्यादा लोगों का ये स्विच पूरी तरीके से ऑफ पड़ा हुआ है। इसलिए तो सब कुछ करने के बाद भी आपका वेट नहीं घटता है या आपकी उम्र ज्यादा लगती है कम उम्र में भी। लोग कहते हैं अरे आप तो 40+ हो गए, लेकिन आप बोलते हैं नहीं मैं तो अभी 30 का हूँ या 30 की हूँ। तो ये इसी वजह से हो रहा है। और ये डॉक्टर्स या कोई आपको क्यों नहीं बताता है, क्योंकि जो अरबों का बिजनेस है वो अपना बिजनेस बंद नहीं करना चाहते, वो आपको ऐसे बेवकूफ बना के अपनी दवाइयां बेचते रहते हैं। लेकिन आज जो आपको पता चलने वाला है वो वाकई में ही आपके कानों को खोल देगा और आपको शौक में भी डाल देगा कि ये इतनी छोटी सी चीज इतना बड़ा काम कर सकती है, हमें तो पता ही नहीं था। तो ये सब जानते इस वीडियो में, और कैसे 24 घंटे के अंदर अंदर आप अपने फैट को पिघला कर पानी की तरफ बाहर निकाल सकते हैं, वो सारा आज इस वीडियो में आप जानेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी पावरफुल 5 चीजों के बारे में बताने वाली हूँ, 5 आदतों के बारे में बताने वाले हूँ जो आपके मेटाबॉलिक स्विच को ऑन करके 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी बॉडी में फैट बर्निंग और स्टेम सेल जनरेशन को ट्रिगर कर देगी। तो ये आदत कौन सी है? नंबर 1 वाली आदत सबसे ज्यादा असरदार, 100% फ्री है। तो ये आदतें आप आज से ही शुरू भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। तो क्या करना है? सोना बाथ यानी हीट थेरेपी। अब आप कहेंगे कि स्टीम बाथ या सोना तो दिल या रिकवरी के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसका फैट और स्टेम सेल से क्या कनेक्शन है? देखिए, जब आपकी बॉडी एक हाई टेम्परेचर यानी गर्मी के माहौल में जाती है तो शरीर में एक माइल्ड स्ट्रेस पैदा होता है। इससे 2 चीजें रिलीज होती है, पहला नोर एड्रेनालाइन हार्मोन और दूसरा ग्रोथ हार्मोन। ये दोनों मिलकर आपके फैट सेल को सिग्नल देते हैं कि जो जमा हुआ फैट है उसको ब्लड में रिलीज करो। यानी आप आराम से बैठे हैं लेकिन फिर भी बॉडी अंदर से हल्का कार्डियो वाला रिस्पॉन्स दे रही है। यानी कि जब आप कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं जो रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में तब होता है, वही रिस्पॉन्स जब आप हीट में बैठते हैं यानी पसीना आता है तब ये होता है आपकी बॉडी में। इतना ही नहीं, जब शरीर गर्मी के संपर्क में आता है तो हीट शॉक प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो हमारी स्टेम सेल के रीजनरेशन पाथवे को स्टिमुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात को समझना आवश्यक है, सोना आपके फैट को स्टोर से निकालकर खून में ला देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सोना करने से सारा फैट पिघल जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप गाड़ी को न्यूट्रल में डालकर रेस दे रहे हो, तो उससे क्या होता है, इंजन गर्म होता है लेकिन पेट्रोल तो खर्च हो रहा है ना, यानी आपका फैट वहां से जलना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके साथ अगर आप सही टाइम पे एक्सरसाइज भी करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें, तो ये फैट तेजी से पिघलेगा। इसलिए सोना को अकेले फैट बर्निंग टूल नहीं समझना है, इसे अपनी वर्कआउट रिकवरी का हिस्सा आप मानकर करें। अगर आप 175 से 200 डिग्री फ़ारेनहाइट के सोना में 15 से 20 मिनट बैठते हैं यानी पसीना लेते हैं और फिर कुछ मिनट के लिए बॉडी को ठंडा होने देते हैं, तो ये हीटिंग और कूलिंग साइकिल आपकी मसल्स की रिकवरी तेज कर देता है और मसल्स को बचाकर इनडायरेक्टली फैट बर्निंग जबरदस्त मोड में ले आता है। तो इसके लिए अब आप कहेंगे भाई सोना के लिए तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे और हो सकता है कोई सोना स्पा आपके आसपास हो भी ना, तो तब क्या करेंगे? तो एक आसान तरीका आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, धूप में बैठना है, थोड़ी सी तेज धूप हो 10 या 11 बजे की, उसमें हल्के कपड़ों को पहन लेना है और अपने मुंह को चाहे तो आप कवर भी कर सकते हैं, मुंह ढक लेना है, बाकी अपने एरिया को खुला रहने देना है। और इस टाइम पे आप ब्रीथिंग कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं धूप में बैठ के। अगर सर्दियों की धूप है तो, गर्मियों में तो आपको फेस कवर करके बैठना पड़ेगा और 20 मिनट बैठिए, पसीना आपका अच्छे से निकलेगा, चाहे गर्मी क्यों ना हो, आप बैठिए। ये चीज करके भी आप अपने फैट को पिघला सकते हैं। ये मत सोचिए कि रंग काला हो जाएगा, लेकिन ये आपकी बॉडी को रिजुवनेट भी तो कर रहा है, आपका फैट को बर्न भी तो कर रहा है, तो इसलिए फ्री में आप उसका फायदा ले सकते हैं। फिर नंबर 4 पर
क्या करना है। आमतौर पर जब हम वजन घटाने या फैट लॉस की बात करते हैं तो सबसे पहले खाने की बात आती है, जैसे कि आलू चावल जैसी कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें, तो लोग कहते हैं इनको बंद कर दो, और हम लोग बंद कर भी देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, कमजोरी आ जाती है। अब मैं ये कहती हूँ कि रेजिस्टेंस स्टार्च जो होता है ना, नॉर्मल स्टार्च से बिल्कुल अलग होता है। ये एक ऐसा स्पेशल स्टार्च है जिसे हमारी छोटी आंत डाइजेस्ट नहीं कर पाती आसानी से। ये सीधा हमारी बड़ी आंत यानी कि कोलन में पहुंचता है, जहां ये हमारे पेट के गुड बैक्टीरिया का सबसे मनपसंद खाना बनता है। नेचर मेटाबॉलिज्म की एक मशहूर स्टडी में देखा गया कि 8 हफ्ते तक रेजिस्टेंट स्टार्च का सेवन करने से बिना किसी हैवी डाइट के लोगों का औसतन 2.8 किलो वजन कम और इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी सुधार हुआ। स्टेम सेल के मामले में ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन की स्टडी बताती है कि हमारी आंतों में मौजूद इंटेस्टाइनल स्टेम सेल की ग्रोथ को लगभग 60% तक बढ़ा देता है। सीधे शब्दों में कहें तो आप अपनी गट बैक्टीरिया को फाइबर खिलाते हैं और बदले में वो आपको फैट लॉस करने वाले हार्मोन्स और एक नई मजबूत गट लाइनिंग बनाकर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये रेजिस्टेंस स्टार्च मिलेगा कहाँ से? गरम गरम उबले आलू या ताजा बने हुए चावल को आपको क्या करना है, ठंडा होने के लिए रख देना। आप चाहे तो कुछ देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए 3 या 4 घंटे के बाद, मतलब फ्रिज में इतनी देर ना रखें, फ्रिज में 1 घंटे के लिए रखना है, बाकी बाहर निकाल के रख दे। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर के हो जाए तब आप इनको खा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो गरम गरम चीज आप खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें स्टार्च जो होता है ना वो तुरंत आपके खून में मिल जाता है, आपके शुगर को स्पाइक करता है, इसी से मोटापा बढ़ता है। लेकिन अगर आप उनको ठंडा करके खाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर का और कुछ देर रख के खाते हैं तो ये रेजिस्टेंस स्टार्च में बदल जाता है और धीरे धीरे आपके खून में मिलता है, यानी धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। तो इससे ना तो शुगर स्पाइक होता है और काफी हद तक आप मोटापे से बच जाते हैं, ओवर ईटिंग से आप बच जाते हैं। आपने देखा होगा जब आपने ठंडा खाना खाया होगा, यानी रात की बासी रोटी अगर आपने कभी खाई होगी तो आपने देखा होगा कि उस वक्त आप सुबह 2 ही रोटी खा पाएंगे जो रात की होगी। लेकिन सुबह अगर आप ताजे ताजे पराठे खाते, गर्मा गर्म खाते, तो वो 3-4 आसानी से आप खा जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता और आप कहते हैं पेट तो अभी भी नहीं भरा हुआ। यही काम करता है रेजिस्टेंस स्टार्च, आपको ओवर ईटिंग से बचाता है और साथ ही ये धीरे धीरे आपकी बॉडी में घुलता है, यानी डाइजेस्ट होता है, जिससे शुगर स्पाइक नहीं होता और देर तक आप पेट भरा हुआ महसूस करते हैं। तो इसलिए ये ट्रिक अपनाना शुरू करें। इसके साथ ही अगर आप अपने गट माइक्रोबायोम को और ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक बेहतरीन क्वालिटी का प्रोबायोटिक यानी फर्मेंटेड फूड जैसे दही हो गया, कांजी हो गया, छाछ हो गया, या सब्जियों को फर्मेंट करके नमक वाले पानी में कुछ दिनों के लिए भिगो के रख दे, जब वो हल्की खट्टी हो जाए तो उनको खाने के साथ खाना शुरू करें। तो इससे क्या होगा, आपका पेट भी खुश रहेगा और मेटाबॉलिज्म सही मायने में फैट बर्न कर पाएगा। नंबर 3 की बात करते हैं, कोल्ड एक्सपोजर यानी कि ठंडे पानी का इस्तेमाल करना। आपने आजकल आइस बाथ या कोल्ड प्लंज के बारे में काफी सुना होगा, लेकिन यहाँ हम सिर्फ ठंडे पानी में कूदने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके पीछे की असली साइंस को समझ रहे हैं। हमारे शरीर में 2 तरह का फैट होता है, एक व्हाइट फैट जो पेट और जांघों पर जमा होता है और एनर्जी स्टोर करती है, और दूसरा ब्राउन फैट यानी कि भूरा फैट जो भट्टी की तरह काम करता है और शरीर को गर्म करने के लिए कैलोरीज को बर्न करता है। क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म की एक रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों के शरीर में ब्राउन फैट ज्यादा एक्टिव होता है वे ठंडे पानी के संपर्क में आने के बाद 15% से ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। रिसर्च ये भी दिखाती है कि ठंडा तापमान हमारे फैट प्रीकर्सर स्टेम सेल को सिग्नल भेजता है कि वो व्हाइट फैट बनने की बजाय ज्यादा से ज्यादा कैलोरी बर्निंग ब्राउन फैट सेल में बदल जाए, जिससे तुरंत आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जब भी आप ठंडे पानी से नहाते हैं या कोल्ड प्लंज करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट अचानक से 90 से 350 350% तक स्पाइक कर जाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद बॉडी आपको तेजी से भूख का सिग्नल देती है। अगर आप ठंडे पानी से निकलते ही ढेर सारा खाना खा लेंगे तो फैट लॉस का पूरा फायदा खत्म हो जाएगा। इसलिए सही तरीका ये है, सुबह ठंडे पानी से 2 से 3 मिनट नहाने के बाद तुरंत नाश्ता ना करें। बॉडी को अपने आप कुदरती तरीके से धूप में खड़े होकर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर गर्म होने दे। जब आपका शरीर खुद को गर्म करने के लिए अंदर से जोर लगाएगा तभी वो जिद्दी सफेद फैट जो होता है ना वो बर्न होगा। अब बात करते हैं नंबर 2 की, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ 1 घंटे की लंबी धीमी जॉगिंग या ट्रेडमिल पर वॉक करने या बाहर वॉक करने के लिए बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ छोटे लेकिन बेहद हाई इंटेंसिटी ऑल आउट बस्टर्स की। जब आप अपनी पूरी ताकत लगाकर कुछ सेकंड या मिनट्स के लिए बेहद तेज गति से वर्कआउट करते हैं तो आपकी हड्डियों के बोन मैरो में मौजूद हेमाटोपोइटिक
स्टेम सेल सीधा निकलकर आपके ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं। रिसर्च से साबित हुआ है कि स्टेम सेल का ये मेटाबोलाइजेशन पूरी तरीके से वर्कआउट की इंटेंसिटी पर निर्भर करता है, यानी जितना इंटेंस वर्कआउट उतने ज्यादा रिपेयरिंग सेल्स आपके खून में दौड़ने लगेंगे। फैट बर्निंग के नजरिए से देखें तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग शरीर में आपके कैटेकोलामाइंस का रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, जो जिद्दी पेट की चर्बी को तेजी से पिघलाता है। नॉर्मल कार्डियो के मुकाबले हिट के बाद आपकी बॉडी अगले कई घंटों तक आफ्टर बर्न इफेक्ट में रहती है, यानी वर्कआउट खत्म होने के बाद भी आपकी बॉडी से फैट बर्न हो रहा होता है। इसे करने का सबसे बेस्ट और सेफ तरीका है NOR144 प्रोटोकॉल अपना सकते हैं आप, यानी 4 मिनट तक आपको तेज गति से कोई भी एक्सरसाइज करनी है, जो भी आपको पसंद है। आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है, आप पहाड़ पर भी चढ़ सकते हैं। और आपको 3 मिनट के लिए नॉर्मल स्पीड से, जैसे आप हल्की स्पीड से रनिंग कर रहे हैं या फिर नॉर्मल स्पीड से वॉक ही कर रहे हैं, ये आपको करना है। ये आपको 4 बार रिपीट करना है। इस तरीके से आप जब डेली करेंगे तो आपका हार्ट रेट अप जाता है, यानी आपकी सांस फूलने लगती है। बस यही आपको करना है। अब आते हैं नंबर 1 हैबिट पर, जो इस पूरे खेल का असली राजा है, प्रॉपर फास्टिंग करना, यानी उपवास भी कभी कभी करना जरूरी होता है। ये वही इकलौती आदत है जो आपके मेटाबॉलिज्म स्विच को सबसे मजबूती से और सबसे तेजी से ऑन करती है। हम यहाँ सिर्फ सुबह का नाश्ता स्किप करने की बात नहीं करें, बल्कि एक प्रॉपर 16 से 24 घंटे की फास्टिंग विंडो की बात करें। स्टेम सेल जर्नल में प्रकाशित एक लैंडमार्क स्टडी में पाया गया कि 24 घंटे का उपवास हमारी आंतों के स्टेम सेल्स की रीजनरेशन क्षमता को दुगना कर देता है। साइंटिस्ट ने देखा कि जैसे ही आप खाना बंद करते हैं, आपके सेल्स कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न करने के बजाय फैटी एसिड्स को बर्न करना शुरू कर देते हैं, और यही शुगर टू फैट का शिफ्ट आपकी स्टेम सेल को ऑर्डर देता है कि चलो अब मरम्मत का काम शुरू कर दो। यानी फैट लॉस होना और सेल्स का नया बनना दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। ये एक ही स्विच के ऑन होने से सबसे तेजी से होती है। अब आप इसे ऐसे समझिए कि जब आपका रेस्टिंग टाइम होता है, यानी आप हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, उस दिन आपका आराम का दिन होता है, तो आप 24 घंटे का उपवास रख सकते हैं। जैसे पानी पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं। लेकिन ये महीने में सिर्फ 1 या 2 बार ही आपको करना है। रोज रोज या हफ्ते में 3-4 बार नहीं करना है, क्योंकि आप वर्कआउट भी करते हैं, इसलिए आपको कैलोरी की जरूरत भी पड़ती है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं, जैसे शाम के समय आपने खाना खा लिया, जब तक 16 घंटे पूरे नहीं होते सुबह को आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये हफ्ते में 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि तेजी से आपका फैट बर्न भी होगा, बढ़ती उम्र आपकी रुक जाएगी। जो आप लगता था कि ये बीमारी जा नहीं रही, दवाई खाने से भी वो आपकी बीमारी भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही अपना खाना भी बैलेंस में रखना है। फल और सब्जियां जो रंग बिरंगे होते हैं उनको जरूर शामिल करें, जो भी सीजन की हो। खाना धीरे धीरे चबा करके खाए और पानी पीने का भी ध्यान रखें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।